हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। मैं अमरजीत कुमार आप सभी का साइंस अड्डा पे स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशंस। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि संख्याएं किस टाइप्स की होती है, नंबर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बड़ी आसानी से पढ़ लिया था। तो आज हम लोग जो है बाबू पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशंस। ठीक है, जो कि हमारे क्लास 6 to 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से समझेंगे, बारी बारी से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मतलब कि हर एक टॉपिक को समझते हुए चलना है, क्योंकि मैथ्स को समझना है। ठीक है, रटना नहीं है। मैथ समझने वाली चीज़ें होती है, रटने वाली नहीं होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है बाबू अभाज्य गुणनखंड मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था बाबू कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, मतलब कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने, जिसमें हमने बताया था कि नेचुरल नंबर होगा बाबू, फिर हमारा ऑड नंबर होगा, इवन नंबर होगा, होल नंबर होगा, फिर कंपोजिट नंबर होगा और प्राइम नंबर होगा। अराउंड मतलब 5, 6, 7 पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है वही अभाज्य गुणनखंड। तो कल जो हमने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था, पहले हम लोग उसको फिर से याद कर लेते हैं ताकि हमको इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है अभाज्य, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अभाज्य होता क्या है। अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। मैंने कल ही बताया था कि वैसा संख्या जो एक से या स्वयं से कटे, स्वयं से विभाजित हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था कि वैसा नंबर जो या तो एक के टेबल में आता होगा बाबू और या तो खुद के टेबल में आता होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखना चाहें तो देखिए जो 2 होता है बाबू, 2 जो होता है या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 2 के टेबल में आएगा। वैसे ही अगर आप 3 लेते हो बाबू तो 3 या तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। 5 का बात करेंगे, 5 या तो 1 के टेबल में आएगा बाबू या तो 5 के टेबल में आएगा। वैसे ही 7 का बात कर लेते हैं, 7 या तो 1 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। वैसे ही 11 या तो 1 या तो 11। वैसे ही 13 का बात कर लेते हैं तो 13 या तो 1 के टेबल में आएगा तो 13 के टेबल में आएगा। कहने का सीधी सी साफ तौर पे ये मतलब होता जाता है बाबू कि वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो, या तो वो 1 से कटे या तो खुद से कटे, मतलब कि वैसा नंबर जिसका केवल ओनली 2 फैक्टर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। और अगर किसी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर आया तो वो हो जाता है कंपोजिट नंबर, मतलब कि भाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या हुआ कि वैसा संख्या जो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर वो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। वैसे आप 17, 19, 23 ऐसे बहुत सारी हैं। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो भी बच्चे कल क्लास अटेंड करेंगे वो 1 से 100 तक काउंटिंग लिखेंगे और उसमें जो प्राइम नंबर होगा बाबू उसको राउंड करके लिखेंगे। ठीक है, या तो आप उसको कलर करने के लिए मैंने कहा था। तो जो किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है बउआ और कैसे कैसे बनता है। ठीक है, और देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ, ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 जो है वो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये है। उसके बाद इसी के बारे में दूसरा है कि यह एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब बउआ कि जो 2 होता है वो सबसे पहले तो प्राइम नंबर में सबसे छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद एक इवन प्राइम नंबर है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी। बाकी आप जितना देखो 3 जो है ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 11 भी ऑड है, 13 भी ऑड है। मतलब यहाँ से जो मैंने नंबर लिखा हुआ वो जो है वो हमारा ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ जो 2 हमने लिखा हुआ ये प्राइम भी है इवन भी है।
ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो 3 जो है, 3 हमारे सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या होगी। अगर इसका बात किया 3 जो होती है वो हमारे सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या होती है। तो आई होप कि आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। तो मैं जो सिखाने वाला हूँ फैक्टराइजेशन, मतलब कि जो गुणनखंड सिखाने वाला हूँ, उसमें केवल आपको इन्हीं नंबर का यूज करना है, जो या तो एक के टेबल से कटेगा या तो खुद के टेबल से कटेगा। इसके अलावा अगर आप माने तो कोई सा नंबर लिख दो तो फिर उसका आपको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे आपको निकालना है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसा ही नंबर का आपको यूज करना है ताकि वो कट जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर से लेते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, यहाँ पे मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिया वो 8। ठीक है, तो पहले बताओ कि 8 को कैसे लिख सकते हो। या तो आप 2 4 जा लिख सकते हो या फिर आप 4 2 जा लिख सकते हो। ठीक है, चलो लिखो। 8 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। 2 4 जा 8। फिर 4 का बात करेंगे बुआ तो 4 2 के टेबल में, 2 के टेबल में, मतलब कि जो 8 का फैक्टराइजेशन हुआ क्या हुआ, देखो एक ये वाला और ये वाला, मतलब 2 कितना बार हुआ बुआ, 3 बार, मतलब कि जो 8 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 बार टाइम्स होगा। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं बुआ यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 6। ठीक है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 3 और 2। ठीक है, और अगर आप 3 और 2 का लोगे तो 3 खुद से एक प्राइम नंबर है और ये भी एक खुद प्राइम नंबर, मतलब कि आपको जो कंपोजिट नंबर मिला, जो भी भाज्य संख्या मिला है, आपको उसको तोड़ करके एकदम प्राइम तक के पास पहुंचाना है। तो देखो 8 को हमें तोड़ा तो 2 लिखा तो 2 एक प्राइम नंबर मिल गया हमको, लेकिन 4 जो मिला वो हमको कंपोजिट नंबर मिला बुआ। तो 4 क्या किया, फिर से हम प्राइम नंबर में तोड़ दिए। वैसे यहाँ पे देखो 6 को हमने 2 नंबर में तोड़ा, 3 2 जा 6, 2 खुद से प्राइम नंबर है और 3 भी खुद से प्राइम नंबर है, मतलब कि 6 का अगर आपसे पूछा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा तो बोलना है कि 3 इंटू क्या होगा बुआ, 2 होगा। ये हुआ हमारा अभाज्य गुणनखंड। वैसे अगर मान लेते बुआ यहाँ पे दिया गया हमारा 72। ठीक है, पहले 72 को 2 नंबर में तोड़ो, या तो आप 18 4 जा लिख सकते हो, 9 8 जा लिख सकते हो, 12 6 जा, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपको टेबल आता है वो लिख सकते हो। तो मेरा मन है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बउआ कि एक 9 के टेबल में और 8 के टेबल में, मतलब कि 9 8 जा 72। ठीक है, 9 8 जा 72। फिर 9 को आप तोड़ सकते हो, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 8 को तोड़ो, 2 4 जा 8। फिर 4 को तोड़ो, 2 2 जा, अब जो लास्ट में बचा, मतलब जो लास्ट जहाँ पे आके आपका चेन खत्म हो गया, चेन यहाँ पे खत्म हुआ, ये खत्म हो गया, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ। मीन्स अगर आपको 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है बुआ तो क्या लिखोगे, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 2 2 2, मतलब कि 2 को 3 बार आप लिख दोगे। डेट्स मीन ये हो गया हमारा 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि जो भी आपको प्राइम नंबर मिलेगा पहले आपको उसको आराम से कंपोजिट नंबर में तोड़ना है। जैसे मैंने क्या किया बुआ, 9 इंटू 8, 9 भी कंपोजिट नंबर है, फिर 9 को हमने प्राइम में तोड़ दिया, फिर 8 को हमने एक प्राइम और एक कंपोजिट में तोड़ा, फिर कंपोजिट को फिर हमने प्राइम में तोड़ दिया। कहने का मतलब है कि जो भी नंबर आपको मिलेगा पहले आपको उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ने का प्रयास करना है ताकि वो प्राइम नंबर में टूट जाए। ठीक है, किसी को दिक्कत? मैंने क्या लिया बुआ, देखो 8 को पहले मैंने 2 में तोड़ा, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, फिर 4 को हमने तोड़ा 2 इंटू 2 हो गया। अब 2 खुद से प्राइम नंबर है बुआ तो हमारा ये हो गया। फिर वैसे देखो 6, 3 2 जा 6, 3 पहले से प्राइम नंबर है, वैसे ही 2 पहले से प्राइम नंबर है तो 3 इंटू 2 6, 72 के लिए बुआ 9 8 जा 72, फिर 9 को हमने 3 इंटू 3 टाइम्स, मतलब 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 8 को देखो, 2 4 जा 8, अब 2 तो पहले से प्राइम नंबर हो गया तो 4 को तोड़ना बाकी रह गया, तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। डेट्स मीन ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम लोग और समझने का, उस क्वेश्चन डीप तरह समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैंने 3 समझाया है। प्राइम नंबर देखो मैंने क्या लिया बहुत, 2 3 5 7, मैंने उसी का यूज़ किया। देखो 2 2 3 जो भी है मैंने बार बार उसी का यूज़ किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं बुआ 80। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं 90,
यहाँ पे लिख सकते हैं 60 और यहाँ पे लिख सकते हैं 70। आपको सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। पहले 80 को दोनों में तोड़ो, ठीक है। या तो आप लिख सकते हो कि 5 16, मतलब कि 16 5 से 80 होता है बउआ। अब 5 खुद से प्राइम नंबर हो गया, देखो प्राइम नंबर है, 5 को तोड़ने को जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा। चलो अब 16 को तोड़ो, या तो आप 4 इंटू 4 लिख सकते हो, 4 4 जा 16। फिर 4 को तोड़ो, 2 इंटू 2। फिर इस 4 को तोड़ो, 2 इंटू 2, मतलब कि ये यहाँ प्राइम नंबर बचा, यहाँ प्राइम नंबर है, यहाँ प्राइम नंबर है, यहाँ है और यहाँ है। मतलब कि जो 80 लिखा जाएगा उसको लिखेंगे 5 इंटू 2 के पावर 1 2 3 4, और दैट्स इज आवर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80, ठीक है। फिर चलो 90 का देखते हैं। 90 के लिए वो 10 9 या 90 होता है, किसी को दिक्कत है? 10 9 या 90। फिर 10 को आप तोड़ सकते हो, हाँ क्यों नहीं, 10 को हम तोड़ सकते हैं, 2 5 या 10 होता है बउआ। अब 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। 9 को देखो, 9 को हम पॉजिटिव नंबर है हमारा, तो 9 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 9 को 3 इंटू बउआ 3 ले सकते हैं। अब ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, मतलब हमको सब प्राइम नंबर मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, बस केवल आपको लिख देना है राउंड करके कि यही हमारा होगा 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना बार आया बउआ? 2 बार 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, 90 को पहले 2 बार में तोड़ा। आपको जिसका टेबल आ रहा है वो 10 9 से 90 होता है, 18 5 से 90 होता है। आप जैसे चाहे वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो आप 60 को तोड़ते हैं। अब मान लेते हैं 60 को किसी बच्चे का मन हुआ कि हम लिखे 15 इंटू 4, और किसी बच्चे का मन होगा कि 60 को लिखे 30 इंटू 2। आप दोनों में से कोई भी करोगे आंसर बहुआ सेम आएगा। तो मैं दोनों से करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको करता हूँ। देखो 15 को आप सकते हो कि 5 इंटू 3, और 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये खत्म हो गया। 4 को तोड़ो, 4 को आप 2 इंटू 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो 60 को देखो यहाँ पे ले सकते हो 5 इंटू 3 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा इधर से। फिर मैं इसको करके दिखाता हूँ। मतलब जो 60 है, मैंने देखो हर एक बच्चे का थॉट अलग अलग होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका मन होगा कि आप 10 6 ले लो 60, किसी का मन होगा बउआ कि 12 5 या 60 ले लो, किसी का मन है कि 32 या 60 ले लो। जिसका जो मन है आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपका लास्ट में आंसर बउआ सेम आएगा। तो मैंने एक बार 60 को लिया 15 इंटू 4, मतलब कि 15 4 या 60 होता है। फिर 15 को मैंने 5 इंटू 3 में तोड़ दिया, ठीक है, और 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। वैसे ये देखो यहाँ पे कितना बउआ 60 है, तो 60 को 30 में 2, मतलब कि 30 दूनी 60 होता है। अब देखो 2 तो पहले से बउआ प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को छोड़ करने से कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको तोड़ो, जो 30 दिया हुआ है, तो आप इसको 15 2 या 30 होता है। अब किसी का थर्ड होगा, हमें 10 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो जब इसको आप तोड़ोगे तो 5 इंटू 3, और यहाँ पे 2 पहले से प्राइम नंबर है, यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे भी लिखोगे तो 5 इंटू 3 इंटू 2 के पावर 2 ही आएगा बउआ। अब देख लो यहाँ पे भी 5 इंटू 3 था, यहाँ पे भी 5 इंटू 3 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर है। मतलब कि आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आप जितना भी टेबल कंपोजिट कर लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो भी आप कंपोजिट नंबर में तोड़ना चाहते हो आप तोड़ सकते हो, ठीक है। चलो तो ऐसे में आई होप कि आपको समझ में आएगा कि 60 आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे वैसे आप 90 का भी कर सकते हो, 80 का भी कर सकते हो, आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या बउआ, कैसे निकालते हैं 80 का, 90 60, ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, मैं भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको छोटा नंबर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब चलो मैं 70 का करता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। देखो जब आप 70 का करोगे तो किसी किसी बउआ का थाउट होगा कि आप 10 7 जा लिखो, ठीक है, और किसी भी बउआ का थाउट होगा कि आप सर जी लिखो अराउंड 14 5 जा, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। 14 5 या 70, 10 7 या 70, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊँ या एक ही तरीके से? पहले मैं ये करता हूँ, ठीक है, फिर आप मैं ये करूँगा। अब देखो 7 तो पहले से प्राइम नंबर है बउआ, देखो 7 पहले से प्राइम नंबर है, मतलब कि 7 को 6 करने से कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लिख सकते हैं देखो 5 इंटू 2। अब देखो 5 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, मतलब इसके अलावा इसका और भी कोई हो सकता है नहीं। तो बस 70 का अगर लिखना होगा तो लिखेंगे कि 5
इंटू 2 इंटू का 7, दैट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ 70। ठीक है, फिर इसको देखो, अगर 5 का बात करेंगे तो 5 तो पहले से प्राइम नंबर है, इसको लिख सकते हैं कि 7 इंटू 2 होगा। इसको देखो 7 इंटू 2 इंटू 5, अब ये भी हमारा 70 का, ये देखो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पे भी 2 है बउआ, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। मतलब कि जो नंबर आपको मिल रहा है, आप जिसको चाहें उस तरीके से आप तोड़ करके आप उसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, चलो तो अब मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेने का प्रयास करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और एक ही चीज़ को मैं 2-3 बार बना के दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको प्राइम फ्रैक्शन कर रहा है, मैंने क्या किया कि पहले उसको कंपोजिट यहाँ पे प्राइम में तोड़ा। आपका मन है कि आप कंपोजिट में तोड़ लो बउआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 15 इंटू 4, देखो ये भी कंपोजिट था, ये भी कंपोजिट था, फिर कंपोजिट को हमने प्राइम में तोड़ दिया। आप फ्री हैं बउआ, आप फ्री हैं। ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा टेबल रखें, जैसा नंबरदार, आपको बस इतना करना है कि गुना करने पर उतना आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको वही नंबर लेना है। अब ऐसे मान लेते हैं कि आज 60 लाना है आपको बउआ, आप कर ले रहे हो 14 इंटू 5, ये सही नहीं होगा। मतलब कि आपको 60 लाना है तो 60 के लिए वही नंबर चुनना होगा जिसके टेबल में वो आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, मतलब इसको हम इरेज करते हैं, फिर थोड़ा सा और आपको बताने का प्रयास करते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए, तो अब हम इसको मिटाते हैं और मिटाने का आगे चलते हैं। चलिए, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, एक यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर 125। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 500, और यहाँ पे लिखते हैं कि 645, 64640 लिख लो आप, जो भी मन है, या फिर जो भी आपको लिखना है। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो बउआ, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, पहले आपको बताओ कि 125 आप किसका टेबल पढ़ सकते हो, या तो आप 5 का टेबल पढ़ लो, या तो आप 25 का टेबल पढ़ लो, दोनों में से कोई भी एक का पढ़ो। अगर आप 25 का टेबल को 25 के टेबल को अगर आप 5 टाइम्स पढ़ोगे, 25 में 5 से कितना आएगा बउआ, 125। अब देखो जो 5 है बउआ, ये पहले से प्राइम नंबर है, तो हमको तोड़ना किसको है, इसको, क्योंकि ये हमारा कंपोजिट आ रहा है। तो फिर 25 का तोड़ सकते हो 5 इंटू 5। अब देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला, यही क्या हुआ, 125 का एक प्राइम फैक्टरेशन हुआ, मतलब कि 5 इंटू 5 इंटू 5। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है 500 का फैक्टराइजेशन करने हैं। अभी हमने 125 का कर लिया कि 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 में करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 500 वाले में। देखिए 500 वाले को आप बड़े आसान से कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो कि 10 इंटू 50 करो बउआ, या तो आप 100 इंटू 5 कर लो, या फिर 250 इंटू 2 कर लो। आपको जिसका टेबल आसान पड़ रहा है बउआ आप उतने में करो। ठीक है, लेकिन पहले उसको 2 तरीके में तोड़ो। ठीक है, मतलब कम से कम उसका 2 पैर निकालो। ठीक है, अब देखो जब 500 करोगे तो 500 का आप लिख सकते हो कि 100 इंटू 5 होगा। ठीक है, 100 में 5 से गुना करेंगे होगा 500। ठीक है, चलो अब चलते हैं। देखो 5 जो वो दिया हुआ है, 5 हमारा पहले से प्राइम नंबर है, तो हमको उसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं 100 को तोड़ते हैं। ठीक है, चलो 100 को तोड़ो। देखो 100 जो है बउआ उसको आप 20 इंटू 5 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो फिर एक 5 हमको प्राइम नंबर मिल गया, मतलब इसको तोड़ने का जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। अब आते 20 पे, 20 को आप लिख सकते हो 4 इंटू का 5, 4 5 जा 20, फिर हमको एक प्राइम नंबर मिल गया। ठीक है, अब आते हैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं बउआ। तो देखो यहाँ पे 2 प्राइम है, 2 भी 2 प्राइम है, 5 प्राइम नंबर है, ये भी 5 प्राइम नंबर है, और ये भी 5 प्राइम नंबर है। मतलब कि अगर आपको लिखा कि 500 का क्या होगा प्राइम फ्रैक्शन, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2, मतलब कि 2 को कितना बार लिखना है, 2 बार, और 5 को 1 2 3, मतलब कि 5 के पावर 3, और ये हो गया हमारा आसान आंसर। ठीक है, मतलब कि अगर आपको दिया है बउआ कि कोई भी नंबर दे तो पहले आप उसको 2 आसान तरीके में तोड़ो। ठीक है, मतलब कि बहुत ही छोटे सिंपल तरीके में आप उसको तोड़ने का प्रयास करो, उसके बाद ही आप उसको लंबा करके ले जाओ। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 640, क्या दिया हुआ 640। जब 640 दिया हुआ है, 640 देखो 6 एंड 40, तो आप इसको 160 का 4, मतलब कि या तो आप 16 का टेबल 4 पढ़ोगे तो 64 होगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 64। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 160 का टेबल ही 4 टाइम्स पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो ये जो 160 है आप इसको 40 का 4 लिख सकते हो,
मतलब कि 40 का टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 160 आ जाएगा। वैसे ही 4 का टेबल अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो 2 इंटू 2 टाइम्स में तो 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ वाला हमको प्राइम नंबर बउआ मिल गया है। ठीक है, अब इसको देखो, ये जो 40 दिया हुआ है और ये जो 4 दिया हुआ है, इसको आप 2 इंटू 2 ले सकते हो। यहाँ पे भी हमको प्राइम मिल गया, यहाँ पे भी प्राइम नंबर मिल गया। अब देखो यहाँ पे 40 है, 40 को आप 10 इंटू 4 यहाँ पे भी लिख सकते हो। फिर आप 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हो और यहाँ वाले 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो। मतलब कि जहाँ जहाँ पे आपको प्राइम नंबर दिख रहा है उन सबको राउंड कर लो। ये रहा आपका प्राइम नंबर और ये हमने राउंड कर लिया। तो अगर आपको लिखना है कि 640 का प्राइम फ्रैक्शन क्या होगा, तो पहले देखो 5 कितना बार है, 5 एक बार है बउआ, तो 5 लिख दो। ठीक है, फिर 2 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 के पावर 7 और डेट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ 640। ठीक है, मतलब कि जो प्राइम फैक्टरेशन होता है बउआ, पहले आप उसको 2 भाग में तोड़ो। ठीक है, चाहे वो आप प्राइम ले रहे हो या फिर आप कंपोजिट ले रहे हो, लेकिन जब आप लोगे तो आप उसको एकदम तोड़ के एकदम सिंपल फॉर्म प्राइम के पास लेके जाओगे। जब तक प्राइम नहीं है तब तक आप उसको तोड़ते रहो। मैंने क्या किया, देखो 160 से 4 किया, 4 हमारा प्राइम नहीं था, फिर हमने 4 को प्राइम में तोड़ दिया। 160 को फिर तोड़ा, अभी भी नहीं मिला प्राइम, फिर तोड़े उसको, फिर तोड़े। मतलब कि जितना बार आपको नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब है कि जब तक आपको प्राइम नंबर ना मिले तो उसको छोड़ना नहीं है, तब पकड़ के चलना है। ठीक है, जैसे आप कहते हो ना कि कोई चीज़ मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, सेम उसी टाइप से आपको करना है कि जब तक यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं मिले आपको एकदम रगड़ते चलना है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग एक लास्ट देते हैं आपको, उसके बाद पहले आप करो फिर मैं करूँगा। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज करता हूँ और इरेज करने के बाद आगे चलता हूँ। देखो बउआ, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग कोई बड़ा सा नंबर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर हमने दे दिया, यहाँ पे देखो दे दिया 1250। ठीक है, 1250। अब बताओ बउआ कि किसके टेबल से लग जाएगा। ठीक है, आपका मन है कि आप 2 के टेबल से लगा लो, मेरा मन है कि आप 5 के टेबल से लगा लो, आपका मन है कि आप 10 के टेबल से लगा लो, आपका जिससे फ्री है आप लगाइए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 1250 है। ठीक है बउआ, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 के टेबल से करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 1 to 5 का टेबल अगर हम 10 टाइम्स पढ़ लें, 1 to 5 का टेबल अगर हम 10 टाइम्स पढ़ लें, 1 to 5 का टेबल अगर हम 10 टाइम्स पढ़ लें तो 1250 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो 10 है बउआ, ये प्राइम नंबर नहीं है, और जो 1 to 5 है ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको प्राइम में तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 10 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे 5 हमको प्राइम मिल गया, 2 भी हमको प्राइम मिल गया, मतलब इसको तोड़ने का जरूरत अब हमको नहीं है, बच गया इधर। 1 to 5 को आप लिख सकते हो 25 का टेबल कितने टाइम्स में हुआ, 5 टाइम्स, 5 हमको प्राइम मिल गया। ठीक, चलो अब 25 को तोड़ो, 5 इंटू 5, अब ये भी प्राइम है, यहाँ पे भी प्राइम है। जब यहाँ पे हमको प्राइम नंबर मिल गया बउआ, तो हम क्या लिखेंगे कि 1250 का जो प्राइम फैक्टरेशन है वो 5 कितना बार है, देखो तो 1 2 3 4, मतलब कि 5 का 4 टाइम्स और इंटू का 2, 5 का 4 टाइम्स और इंटू का 2। देखो 5 5 25, फिर 25 में 25 से करोगे होगा 625 और 2 से कर दोगे तो होगा 1250। ठीक है, और डेट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ 1250। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया बउआ अभाज्य गुणनखंड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं, आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ। पहले आप लोग कल की क्लास में आपको अगर कोई बच्चा बनाएगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करेगा। ठीक है, आपको करना है 1000 का प्राइम फैक्टरेशन, फिर आपको करना है बाबू 2500 का प्राइम फैक्टरेशन, उसके बाद आपको करना है 40 का प्राइम फैक्टरेशन, और उसके बाद आपको करना है 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपका HW है। जो भी बच्चे आज का क्लास देख रहे हैं, मैं हमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मैंने जो समझाया है आपको उस पर थोड़ा सा अमल करना है, गौर करना है, पढ़ना है, और इस सब क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं। आप एक सजेशन मानिए एक बड़े भाई की तरह, क्योंकि मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बड़े भाई की तरह सजेशन मानिए कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, कि मैंने जब प्राइम फैक्टरेशन सिखाया है आपको अगर समझ में आया होगा, मैंने 5 6 7 क्वेश्चन आपको बताया, तो आप प्लीज़ ये 4 क्वेश्चन आप करके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। ठीक है, मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े नंबर को कैसे कितना से कटेगा नहीं कटेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बड़ी आसानी से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और
ऐसे ही हेल्पफुल सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और एक बार ध्यान से ये होमवर्क भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल इसी अंदाज के साथ फिर से।